दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ताकतवर गाड़ियों की मालूमात लेकर आए हैं जिनकी खुसूसियत जानकर आप हकीकत में हैरान होने वाले हैं। आपने ऐसी खतरनाक गाड़ियां शायद ही पहले कभी देखी होंगी, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरी मालूमात आप मिस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। स्क्रू प्रोपेल्ड व्हीकल। दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ये ट्रक रशियन फौज ने वर्ल्ड वॉर 2 यानी 1939 से 1945 की जंगों में काफी इस्तेमाल किया। 1970 में इस ट्रक का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। ये ट्रक सोवियत के दौर का ट्रक है। इस ट्रक में व्हील की जगह लोहे के एक बहुत बड़े स्क्रू को इस्तेमाल किया गया है जो कि डायरेक्ट इंजन से कनेक्ट होता है और इंजन के चलने से ये गोल गोल घूमता है और इसके इस तरह घूमने से ट्रक जमीन पर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये ट्रक उस दौर में फौज को सामान पहुंचाने में मदद करता था। ये उन रास्तों से भी आराम से गुजर जाता था जहां से शायद किसी आम गाड़ी के गुजरने का आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप इसे समंदर में चला सकते हैं। दलदल, कीचड़ और रेत या बर्फानी इलाके में भी आप इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह थी जब रशियन फौज के सिपाही किसी ऐसी जगह फंस जाते थे जहां उन्हें मदद की जरूरत होती थी, तो यही ट्रक उन्हें इमदादी सामान पहुंचाकर उनकी मदद करता था। दोस्तों इस तरह के ट्रक को पहले से मजीद जदीद करते हुए 1970 के बाद आज के दौर में दोबारा रूस की फौज के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है। विंटेज स्नो कैट। दोस्तों अजीब सी शक्ल की दिखाई देने वाली ये गाड़ी आपको भी हैरान कर रही होगी। इस गाड़ी को सबसे पहले 1922 में बनाया गया था और इससे पहले ऐसी कोई गाड़ी नहीं थी जिसके जरिए बर्फानी इलाकों में सफर किया जा सकता हो। यानी पहले बर्फानी इलाकों में सिर्फ पैदल चलकर ही सफर मुकम्मल किया जाता था। 1922 में बनाई गई ये गाड़ी बर्फ पर चलने वाली सबसे पहली गाड़ी थी। आज के इस दौर में आपको बर्फ पर चलने वाली और भी गाड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद एक दफा दोबारा उसी कंपनी ने इस गाड़ी को पुराने डिजाइन पर दोबारा बनाया है। इस बार इसके अंदर की टेक्नोलॉजी को तो जदीद दौर के मुताबिक कर दिया गया है, लेकिन इसके बाहर वाले डिजाइन को आज भी 1922 के डिजाइन के मुताबिक ही रखा गया है। लिहाजा देखने में तो जरूर ये आपको एक कदीमी ट्रक लगेगा, लेकिन ये तमाम काम दौर हाजिर की टेक्नोलॉजी के मुताबिक ही करता है। ट्रक 75710। दोस्तों ये ट्रक जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक है। इस तरह के ट्रक को बड़ी बड़ी सुरंगों से मिट्टी निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों इस ट्रक को बहुत सारी बातें दूसरे ट्रकों से खास बनाती हैं। चले हम आपको इसकी चंद खुसूसियत के बारे में बताते हैं। ये ट्रक 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर यानी 2 मंजिला इमारत के बराबर होती है। इस ट्रक का अपना वजन 360 टन होता है और आप इसमें 450 टन का मजीद वजन लोड कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। दोस्तों इस ट्रक में 400 हॉर्स पावर के 2 डीजल इंजन लगे होते हैं जो कि इसे 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करने में मदद देते हैं। ये ट्रक 1300 लीटर फ्यूल में 100 किलोमीटर का सफर मुकम्मल करता है। दोस्तों ये ट्रक अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन इस तरह के ट्रक सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ही इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। एफ्टरोस शेमन 8x8। दोस्तों अब तक आपने सिर्फ 4x4 गाड़ियों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन अब जो ट्रक हम आपको दिखा रहे हैं वो 8x8 है। इस ट्रक के 8 व्हील होते हैं जो कि सारे इंजन से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इस ट्रक की सिर्फ यही खुसूसियत नहीं होती, बल्कि ये ट्रक हर तरह के रास्तों पर चल सकता है, जैसे कि झील, समंदर, दलदल और रेत वाली जगहों से भी ये आसानी से निकल जाता है। इस ट्रक के टायर भी आम टायर के मुकाबले में काफी बड़े और चौड़े होते हैं और यही टायर इसे पानी में डूबने से भी बचाते हैं। दोस्तों ये टायर इसे पानी में तैरने में मदद भी देते हैं। रफ्तार में इस ट्रक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों इस ट्रक को फौज के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, लिहाजा इसकी बॉडी बख्तरबंद यानी बम प्रूफ होती है। यही वजह है कि बाहर के हालात का असर अंदर मौजूद लोगों पर नहीं पड़ता। दोस्तों इस किस्म के ट्रक का इस्तेमाल सिर्फ फौज ही करती है, क्योंकि जंग के दौरान फौज को जब खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है तो ये ट्रक उनकी काफी मदद करता है। हम राइडर। दोस्तों ट्रैफिक से परेशान लोगों को
ये गाड़ी बहुत ही पसंद आने वाली है। जैसे ही ड्राइवर इसमें बैठकर बटन को दबाता है तो गाड़ी के नीचे लगे हाइड्रोलिक उसे जमीन से काफी ऊपर उठा देते हैं और साथ ही उसकी चौड़ाई में भी इजाफा कर देते हैं। और फिर दूसरे ही लम्हे ये गाड़ी ट्रैफिक में फंसी दूसरी गाड़ियों की छत पर से होती हुई आगे की तरफ चली जाती है। इस गाड़ी की ड्राइविंग को मॉनिटर करने के लिए इस गाड़ी के नीचे कैमरे भी लगे होते हैं जो कि गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी चलाने में मदद करते हैं। इन कैमरों की मदद से गाड़ी का ड्राइवर नीचे मौजूद गाड़ियों को मॉनिटर करता रहता है कि कहीं किसी गाड़ी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। दोस्तों, इस तरह ये गाड़ी कुछ ही देर में तमाम गाड़ियों को पीछे निकालते हुए सबसे आगे पहुंच जाती है। दोस्तों, ऐसी गाड़ियां उन इलाकों में काफी कमाल की हैं जहां ट्रैफिक की सूरत हाल काफी खराब होती है। मैग्रूडर आर्मर्ड व्हीकल। दोस्तों, दिखाई देने वाला ये ट्रक फौज के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। ये ट्रक किसी भी तरह एक टैंक से कम नहीं। ये ट्रक तेज रफ्तारी के साथ हर तरह के खराब और नाहमवार रास्तों पर भी आराम से गुजर जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका बॉडी वाला ढांचा भी इतना ताकतवर होता है कि अगर ये ट्रक दीवार से भी टकरा जाए तो भी इसकी बॉडी पर एक निशान तक नहीं आता और दूसरी तरफ दीवार के परखचे उड़ जाते हैं। इस ट्रक की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर रुकावट के तौर पर इसके सामने गाड़ियां भी खड़ी हों तो ये उन पर से गुजरकर रास्ता बना लेता है और इसके वजन से गाड़ियां ऐसे कुचल जाती हैं कि जैसे उन्हें किसी मशीन के नीचे रखकर दबा दिया गया हो। ये ट्रक दलदल, पानी और कीचड़ जैसे रास्तों पर भी बिना किसी परेशानी के आसानी से गुजर जाता है। ऐसे ट्रक बम प्रूफ होते हैं और अगर कोई बारूदी धमाका भी उन पर कर दिया जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और ये अपना सफर बिना किसी रुकावट के जारी रखते हैं। बुलडॉग एक्सट्रीम फायर ट्रक। दोस्तों, पहली नजर में ये ट्रक किसी आम ट्रक की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन आग बुझाने के काम में ये ट्रक आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है ये आप कुछ ही देर में जान जाएंगे। ये कोई आम ट्रक नहीं बल्कि जंगल में लगने वाली खतरनाक आग को बुझाने वाला एक ट्रक है। इस ट्रक के अगले बम्पर पर मोटी धार में पानी फेंकने वाले नोजल लगे होते हैं। जब भी कोई ऐसी इत्तला मिलती है कि जंगल के किसी हिस्से में आग लगी हुई है तो ये ट्रक फौरन ही उस जगह पर पहुंच जाता है और एक मखसूस दूरी बनाते हुए ट्रक लगी हुई आग पर पानी की तेज धार से छिड़काव करना शुरू कर देता है। आग पर काबू पाने के बाद ये ट्रक नीचे मौजूद सुलगती लकड़ियों पर भी पानी मारकर उन्हें भी ठंडा कर देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सुलगती हुई लकड़ियां दोबारा आग ना पकड़ लें। हेवी ग्राउंड मोबिलिटी। दोस्तों, समुद्री जहाज से उतरती दिखाई देने वाली ये मशीन जमीन पर ऐसा लग रहा है कि कोई चटाई बिछा रही है। दरअसल ये कोई चटाई नहीं है बल्कि लोहे की एक मजबूत चादर है जिसे काफी सारी पतली पतली लोहे की रॉड को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है। दोस्तों, जब कभी फौज समुद्री जहाजों के जरिए अपने इस्तेमाल की गाड़ियां, टैंक और दूसरी हैवी मशीनरी को लाती है तो समुद्री जहाज से उन्हें उतारने के लिए इसी किस्म की लोहे की शीट को पहले जमीन पर बिछा दिया जाता है। दरअसल समंदर के करीब की रेत क्योंकि गीली और नरम होती है, लिहाजा गाड़ियां जहाज से उतारते वक्त रेत में धंस जाती हैं। इस मसले के हल के लिए पहले मशीन की मदद से लोहे की चादर को जमीन पर बिछा दिया जाता है और फिर एक एक करके तमाम हैवी मशीनरी और गाड़ियां इस चादर पर चलते हुए जहाज से बिना किसी नुकसान के जमीन पर पहुंच जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप नहीं जानते कि आपकी एक छोटी सी लाइक वीडियो बनाने में होने वाली हमारी सारी थकन को दूर कर देती है।